अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आज मैंने सोचा है कि हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करेंगे जो वाक़ई में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो ईमान का हिस्सा है और जो दुनिया और आखिरत को सही तरीके से गुज़ारने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे कि तक़वा क्या है और क्यों ज़रूरी है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद बस इतना था कि मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बड़े ही सिंपल तरीके से, सिंपल वर्ड्स में आपको समझा सकूं तकवे के बारे में। तो बेसिकली तकवा होता क्या है? तकवे का मतलब होता है कि अल्लाह का डर रखना। हर वक्त याद रखना कि अल्लाह हमें देख रहा है। ये सिर्फ नमाज और रोज़े तक महदूद नहीं है, बल्कि ज़िंदगी के हर पहलू में होता है। जब हम किसी गलती से रुक जाते हैं सिर्फ इसलिए कि मेरा अल्लाह नाराज़ हो जाएगा, वही है असली तकवा। तकवा इन सिंपल वर्ड्स में इतना ही है कि जिस चीज़ को अल्लाह ने हराम कह दिया है तो वो आपको नहीं करनी है। तो वो आप क्यों नहीं करेंगे? जब आप में अल्लाह की मोहब्बत होगी और आपके दिल में अल्लाह का खौफ होगा, तभी इंसान के दिल में तकवा इख्तियार होता है। ज़ाहिर है, अगर मेरे पास दो ऑप्शंस हैं, एक हराम है और एक हलाल है, मैं हराम वाला क्यों नहीं करूँगी? क्योंकि मेरे दिल में तकवा है। तकवा क्यों है? क्योंकि मेरे दिल में अल्लाह की मोहब्बत है, अल्लाह का खौफ है। क्योंकि मुझे पता है अगर मैं ये काम नहीं करूँगी, तकवा इख्तियार कर लूँगी, तो अल्लाह ने तकवे के बारे में क्या फ़रमाया है कि जिस किसी ने भी अल्लाह का तकवा इख्तियार किया, तो अल्लाह उसे हर मुसीबत से निजात देगा। उसे वहाँ से अदा करेगा जहाँ से उसका गुमान भी नहीं होगा। तो इसका मतलब साफ़ है कि अगर आप अल्लाह का तकवा इख्तियार करते हैं, तो अल्लाह आपको बहुत सारी नेमतों से नवाज़ता है, ठीक है? जहाँ से आपका गुमान भी नहीं होता। अब देखिए और भी फ़ायदे हैं तकवे के। तकवा जो है ना अल्लाह के नज़दीक बहुत महबूब चीज़ है। इस चीज़ को हमें समझना पड़ेगा क्योंकि हमने इस चीज़ को बहुत ही लाइटली लिया हुआ है, जो जो कि सही नहीं है, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ है। तकवा से बढ़कर कुछ नहीं, ईमान के बाद जो सबसे बढ़कर चीज़ है ना, वो है तकवा। क्योंकि इसी पे तो सब कुछ है ना। सोचें ज़रा अल्लाह को कितना महबूब होगा, जस्ट थिंक अबाउट इट, कि जब अल्लाह ये देखते होंगे कि इस बंदे ने मेरा तकवा इख्तियार किया, मेरी मोहब्बत में हराम काम नहीं किया, मेरी मोहब्बत में इसने हलाल को चुना, मेरे खौफ से इसने हराम को छोड़ दिया। ये है तकवा और अल्लाह को बहुत पसंद है वैसे लोग जो तकवा इख्तियार करते हैं। जब आप तकवा इख्तियार करते हैं ना, आपकी ज़िंदगी में बेशुमार बरकत होती है। आपका दिल आपको बताता है कि ये हराम है और ये हलाल है। आपके लिए हर मुसीबत से जो है ना रास्ते निकल आते हैं। इतनी चीज़ें हैं ना कि बताना मुश्किल है और समझाना भी मुश्किल है। आपके समझने के लिए बस इतना काफ़ी है ना कि अगर आप तकवा इख्तियार कर लेते हैं, तो आपके इर्द-गिर्द जितने भी मसले और मसाइल हैं, सब सॉल्व हो जाते हैं। आपको एक ऐसी ज़िंदगी मिलेगी जिसमें आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इतने फ़ायदे हैं ना कि बता पाना भी मुश्किल है और याद कर पाना भी मुश्किल है। एक तरीके से जो मैं आपको ये बातें बता रही हूँ, इसमें मैं एक शॉर्टकट बोलूँ तो ये काउंटेबल है। आप काउंट ही नहीं कर सकते इसके बेनिफिट। बस अगर आप इतना अगर सोचें ना कि ये चीज़ अल्लाह के कितनी महबूब है कि बंदे ने मेरी मोहब्बत में मेरे खौफ से ये काम छोड़ दिया, तो अल्लाह उसको कामयाब करेगा ही करेगा। ये तो अल्लाह का वादा है, सूरह तलाक में भी और वैसे भी। अल्लाह ऐसे बंदों को बहुत मोहब्बत करता है, तभी तो अल्लाह का वादा है कि वो ऐसे बंदों को वहाँ से अदा करेगा जहाँ से उनका गुमान भी नहीं है। आप ख़ुद भी अपनी लाइफ में एक्सपेरिमेंट करके देखें। जब आप तक़वा इख्तियार करेंगे तो आपकी ज़िंदगी में सबसे पहले जो मसलों से आप परेशान हैं वो हल हो जाएंगे और आपकी ज़िंदगी में बरकत ही बरकत होगी और आप दुनिया में भी कामयाब होंगे और आखिरत में भी कामयाब होंगे। इससे बढ़कर एक मोमिन को और क्या चाहिए कि वो दोनों जहानों में कामयाब हो जाए। यही तो चाहते हैं ना हम।
کہ ہماری دنیا بھی سنوری ہو اور ہمارا آخرت بھی سنور جائے۔ تو اس سے بڑھ کر اور ہمارے لیے کیا چاہیے کہ اگر ہم تقوی اختیار کر لیں گے تو ہم اپنے دونوں جہانوں کو پرفیکٹ بنا لیں گے، اور اس کی چابی تقوی ہے۔ اور ایک بات میں کہنا چاہوں گی کہ لوگ دعاؤں پہ بہت سوال اٹھاتے ہیں کہ ہم اتنے وقت سے دعائیں کر رہے ہیں، اتنی دعائیں کر رہے ہیں اور ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے۔ تو اس پر میں ایک بات کہوں گی کہ ایک طرف آپ دعا کر رہے ہو اور اسی کی دوسری طرف آپ حرام بھی کر رہے ہو، تو یہ تو غلط ہے نا۔ آپ ایک بار حرام چھوڑ کر کے تو دیکھو، پھر دیکھو کہ آپ کی دعاؤں میں کتنی جلدی قبولیت ہوتی ہے۔ یہ بہت ہی پیاری چیز ہے تقوی۔ ایسا نہیں ہے کہ بہت آسان ہے، پر ناممکن بھی نہیں ہے، ممکن ہے۔ اگر اللہ نے کسی چیز کا قرآن میں ذکر کیا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ چیز انسان کر سکتا ہے۔ مشکلات تو ظاہر ہے کہ ہر چیز میں آنے ہیں، کوئی بھی خوبصورت چیز آسانی سے نہیں ملتی، تو آپ کو اس کے لیے ہارڈ ورک تو کرنا ہی پڑتا ہے، بٹ اس کے ساتھ آپ کو کوشش بھی کرنی ضروری ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو پورا 100% ہی دینا پڑے گا، آپ کی کوشش اور نیت پر بھی اللہ آپ کو بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔ تو آپ ایک بار تقوی کے راستے پہ چلنا سٹارٹ کریں، ٹھیک ہے؟ حرام کو چھوڑ دیں۔ سب سے پہلا سٹیپ ہی یہ ہے، چھوٹے چھوٹے گناہ کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں، آپ اللہ کو ناراض نہیں کرنا چاہتے۔ یہی ہوتا ہے تقوی۔ حرام کو اپنی زندگی سے نکال کر پھینک دیں اور اچھی زندگی پر چلیں۔ 100% نہیں ہوتا ہے، کوئی بات نہیں، بس ٹرائی کریں۔ 100% کسی سے بھی نہیں ہوتا ہے، ہم فرشتے نہیں ہیں، لیکن اگر آپ کوشش ہی نہ کریں تو اس بات پہ تو کچھ کہہ ہی نہیں سکتے نا۔ پلیز ٹرائی کریں۔ دیکھیں، میں ایک بات آپ کو بہت اچھے سے بتاتی ہوں کہ ایک انسان اچھے راستے پہ چلنا چاہ رہا ہے، کوشش بھی کر رہا ہے اور اس کی نیت بھی صاف ہے، تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ چیز اس کے لیے ناممکن بن جائے۔ انسان کے لیے وہ چیز ناممکن تب بنتی ہے جب وہ صرف کہہ رہا ہوتا ہے کہ میں اچھی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، اچھے کام کرنا چاہتا ہوں، بٹ نہ تو اس کی نیت ویسی ہوتی ہے اور نہ ہی اس کی کوشش ویسی ہوتی ہے۔ تو حرام کو پھینک دے نکال کر اپنی زندگی سے باہر، یہی پہلا اسٹیپ ہے آپ کے اپنے لیے، اور یہی اللہ آپ سے راضی ہو جائے گا۔ انسان بہت سے اعمال کر رہا ہوتا ہے اور یہیں پر آ کر وہ اٹک جاتا ہے۔ تقوی ایک روشنی ہے جو اندھیروں میں بھی راستہ دکھاتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہے تو ہر مشکل آسان بن سکتی ہے۔ جو اللہ سے محبت کرتا ہے، دنیا بھی اس سے محبت کرتی ہے۔ چلیے آج سے اپنے رب کے قریب ہونے کا ارادہ کرتے ہیں، کیونکہ تقوی صرف ایک سوچ نہیں ہے، یہ زندگی بدلنے کا طریقہ ہے۔ اگر یہ پیغام آپ کے دل تک پہنچا ہو تو اس ویڈیو کو لازمی لائک کریں اور کامنٹ میں لکھیں یا اللہ مجھے تقوی عطا کرے، آمین۔ اور اس پیغام کو شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اپنی زندگی میں تقوی لا سکیں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔